हेलो मेरी कोच, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें डेली एक टॉपिक लेते हैं। ठीक है, जिससे एंजाइना वगैरह हम लोगों ने पढ़ रखा है। एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ओके, वॉमिटिंग, कफ वगैरह वगैरह बहुत सारा हम लोगों ने पढ़ा था। फंगल इन्फेक्शन बहुत मोस्ट व्यूड है हमारा, तो वो भी आप देख सकते हैं वीडियो पे। ओके, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अस्थमा, ओके, आइजमा, इसको आइजमा भी पढ़ते हैं। ओके, तो ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है और क्यों होता है? देखिए, हमारे बॉडी में जब भी कोई स्टिमुलस या फिर वायरल इन्फेक्शन या फिर वायरस के फॉर्म में आ सकता है या फिर बैक्टीरिया का फॉर्म में आ सकता है, कोई सा भी, है ना। तो जब भी हमारे बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो रहा है इन्हीं की वजह से, तो वो क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा हमारे बॉडी को। कौन सा? ट्रैकियो ब्रोंकियल सिस्टम को। ट्रैकियो ब्रोंकियल क्या होता है? हमारे बॉडी में ट्रैकिया एक होता है। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, जिसके थ्रू हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया हो गया विंड पाइप। जैसे ये मान लीजिए नाक है, ठीक है, हम लोग सांस लेते हैं तो पीछे से ये कहाँ पे आता है? लंग्स में जाता है। तो ये लंग्स हो गया हमारा, मान लीजिए इसको। तो यहाँ से अगर हम लोगों का ये जो सिस्टम है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। फिर आगे जाके ब्रोंकस में डिवाइड होता है और फिर वही एल्वियोली मतलब लंग्स में लंग्स में हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा सिस्टम ट्रैकियो ब्रोंकियल का। जब भी यह ट्रैकियो ब्रोंकियल सिस्टम एक्टिवेट होगा, किसकी वजह से? स्टिमुलस की वजह से। स्टिमुलस क्या हो सकता है? या तो बैक्टीरिया, वायरस, जो भी डस्ट पार्टिकल, कुछ भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से अगर ये एक्टिवेट हो गया, इसकी वजह से इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, हाइपर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। मतलब ये ज़्यादा काम करने लगेगा। ज़्यादा क्या काम करेगा? तो ये जो विंड पाइप है जिसके थ्रू हम लोग सांस ले रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। अब नैरो होने की वजह से क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगा। ठीक है, और क्या होगा? और होगा ये सेक्रेशन जो है, ये जो सेक्रेशन यहाँ पे करता है वो बढ़ जाएगा। खुद सोचो भाई, सेक्रेशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसको निकालने के लिए खांसी करना पड़ेगा, कफ करना पड़ेगा। कफ जब हम लोग पढ़े थे खांसी का मेडिसिन में, ठीक है, नेम ऑफ मेडिसिन फॉर कफ देख लीजिएगा, तो उसमें हम लोगों ने बताया था म्यूकोलिटिक और म्यूकोकाइनेटिक दो तरह का दवा यूज करते हैं। तो अगर म्यूकस ज़्यादा बन रहा था तो म्यूकोलाइटिक कर रहे थे, ताकि म्यूकस को तोड़ देता था, फिर उसको कफ करने में मतलब खांसी करके उसको बाहर निकालने में आसानी होता था, है ना। तो ये हम लोग पढ़े थे। तो वही यहाँ पे हो रहा है, सेक्रेशन बढ़ रहा है, सेक्रेशन बढ़ रहा है, एक ये कंडीशन है। ठीक है, और एक क्या है? विंड पाइप ही नैरो हो रहा है। विंड पाइप नैरो होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा। अब क्या क्या हो सकता है? खुद सोचो, सांस लेने में एक तो दिक्कत होगा। अगर नैरो हो गया, विंड पाइप नैरो हो गया, तो एक साउंड आता है, विजिंग साउंड जिसको बोलते हैं, सीटी जैसा कुछ साउंड आता है सांस लेने में। ओके, तो उसको बोलते हैं विजिंग साउंड। कफ हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब देखिए, इन्फ्लामेशन जो होता है ब्रोंकियल अस्थमा में, ब्रोंकियल अस्थमा में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वह किसकी वजह से होता है? मेनली मास्ट सेल, वो लंग्स में होता है। ये हमारा जो लंग्स है, तो इस लंग्स में क्या होता है? मास्ट सेल होते हैं, होते तो बहुत जगह। मास्ट सेल जो हमारा लंग्स वाला, वो एक्टिवेट हो जाता है और वही मेनली क्या करता है? इनिशिएट करवा देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आपको यहाँ पे एक पॉइंट। चलिए, तो आपको मिला के इसमें क्या क्या दिक्कत हो रहा है? एक तो सेक्रेशन बढ़ रहा है, एक क्या हो रहा है? एयर ट्यूब नैरो हो रहा है, एयर ट्यूब नैरो हो रहा है। तो हम इस एयर ट्यूब मतलब ट्रैकिया जो है वो नैरो हो रहा है, जिसके थ्रू सांस हम ले रहे हैं, तो उसको डायलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए ब्रोंको डायलेटर यूज करेंगे। ब्रोंकस को क्या करेगा? डायलेट कर देगा। ब्रोंकस को डायलेट करेगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम जो था वो सही हो जाएगा। तो अब इसके लिए मेडिसिन यूज करते हैं। कौन कौन सा मेडिसिन है, यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, सुनिए, तो ब्रोंको डायलेटर में हम लोग यूज करते हैं सालब्यूटामॉल, सालमेटेरॉल। ओके, सालब्यूटामॉल, सालमेटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल, फॉर्मोटेरॉल। वर्ड पे ध्यान दीजिए, वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, ये याद रखना। सालब्यूटामॉल, सालमेटेरॉल, फॉर्मोटेरॉल, बाम ब्यूटेरॉल, ओके, टरब्यूटालिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो ये सब ब्रोंको डायलेटर है, ये सब ब्रोंकस को डायलेट करने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है ये, इसमें कौन कौन से मेडिसिन आते हैं सुन लीजिए इसको भी। थियोफाइलिन, कौन सा है? थियोफाइलिन, एमाइनोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन, मॉन्टील्यूकास्ट, जाफिर ल्यूकास्ट। ये सब ब्रोंकस को देखिए, बहुत सारे मैकेनिज्म है, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है। अगर मैकेनिज्म फिर से अगर हम सबका बताएं तो सब बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 1 घंटे का तो हो ही जाएगा। तो इसलिए हम लोग फिलहाल सिर्फ और सिर्फ नेम ऑफ मेडिसिन देख रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग होगा तो एक वीडियो सीरीज और स्टार्ट करेंगे जिसमें सबका मैकेनिज्म देखेंगे। टोटल जितने भी हम लोग अभी पढ़ते जा रहे हैं उस सब का मोड ऑफ एक्शन
मेडिसिन का किस तरीके से काम करता है वो भी हम लोग देख लेंगे धीरे धीरे। ओके, तो फिलहाल इतना देखते हैं कौन कौन सा है। जाफिरलिकास्ट, मोंटेलिकास्ट, डॉक्सोफाइलिन, एमाइनोफाइलिन, थियोफाइलिन। ओके, उधर हम लोग क्या पढ़ा था, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए बिना देखे हुए आप। सालब्यूटामॉल, सालमेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, बामब्यूटेरॉल, टर्ब्यूटुलिन, इपराट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ओके, तो ये सब है ब्रोंकोडायलेटर। फिर से अब देखिए इनहेलेशनल फॉर्म में कौन से लेते हैं, आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा, जो भी दम्मा जिसको बोलते हैं, अस्थमा एंड दम्मा इसी को बोलते हैं, तो इनहेलेशनल फॉर्म में लेते हैं, मतलब मुंह के थ्रू जो है पंप एक आता है जिसको मुंह में डाल के उसको सक किया जाता है, मतलब खींचा जाता है ऊपर की तरफ। ओके, तो वही है इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो उसमें आता है आपका बेक्लामेथासोन, सॉरी बेक्लोमेथासोन। ओके, फ्लूटिकासोन, मोमेंटासोन, ठीक है, बेक्लामेथासोन, फ्लूटिकासोन, मोमेंटासोन, ब्यूडेसोनाइड, ब्यूडेसोनाइड, यहाँ पे नाइड है ध्यान रखना है, साइक्लेसोनाइड। ओके, फिर से एक आता है फ्लूनिसोलाइड, यहाँ पे लाइट आ गया, तो ये याद रखना है। बेक्लोमेथासोन, फ्लूटिकासोन, मोमेंटासोन, ब्यूडेसोनाइड, साइक्लेसोनाइड, फ्लूनिसोलाइड, फ्लूनिसोलाइड, ठीक है, प्रेडनिसोनॉल, प्रेडनिसोलॉन, प्रेडनिसोलॉन। ओके, एक और आता है कीटोटिफेन, ये याद रखना है, कीटोटिफेन हो गया, निडोक्रोमिल हो गया, सोडियम क्रोमोग्लाइसेट हो गया। सबका फंक्शन देखेंगे बाद में। ओके, फिलहाल अब सिर्फ नेम ऑफ मेडिसिन देखना है हम लोगों को। कीटोटिफेन हो गया, निडोक्रोमिल हो गया, सोडियम क्रोमोग्लाइसेट हो गया। फिर से एक होता है ओमैलीजुमैब, तो मैब आ रहा लास्ट में, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बोल रखा है मैब आ रहा है, इसका मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, ये है। तो ये हो गया हमारा मेडिसिन का नाम। अब देखिए मैंने बताया था पीछे कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं अस्थमा में, एजमा में, ठीक है। तो सिम्टम मैंने वही बताया था, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत क्यों होता है, क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, ब्रोंकस जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, ठीक है। फिर से वीजिंग साउंड, सिंपल सी बात है, खुद सोचो अगर ये होगा, डायमीटर कम हो गया, कम एरिया से अगर हवा पास होगा तो फिर एक साउंड आता है जिसको हम क्या कहते हैं, वीजिंग साउंड। ओके, और कफ होगा क्योंकि ब्रोंकियल सेक्रेशन बढ़ गया तो कफ होना तय है। एक और टर्म आता है सीओपीडी, आप लोग बहुत कॉमनली इसको सुनते होंगे। तो सीओपीडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जानिए, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। मेनली ये 40 ईयर जब पेशेंट का हो जाता है तो मोस्टली 40 साल के प्लस जो होते हैं पेशेंट, उन्हीं में ये देखने को मिलता है, ठीक है। और यह मेनली स्मोकिंग की वजह से होता है, इसका कॉज नोन होता है। अगर सीओपीडी है इसका मतलब वो स्मोकिंग करता होगा, ये कंफर्म बात है। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है, अस्थमा, एजमा जिसको पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको क्यों होता है, हालांकि इसमें तो मेन तो यही है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सालब्यूटामॉल, सालमेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा आप, ये सब मेडिसिन का नाम फिर से। ओके, इनहेलेशनल फॉर्म में ये सब लेते हैं, सूंकर, ठीक है, सूंकर मतलब सूंकर नाक से नहीं, मतलब मुंह के थ्रू इनहेलर के फॉर्म में आता है, ठीक है, ये सब। फिर से सिम्टम मैंने बता ही दिया। देखिए बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला था, उसका कुछ पर्सनल रीज़न है ना, लेकिन अब डेली डालूँगा। ओके, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गेट कनेक्टेड।